तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण के एनकाउंटर करने की तैयारी चल रही है? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो बयान दिया कि आंदोलन की शुरुआत प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होगी, तो क्या ऐसे में एक बार फिर से योगी बाबा एक्टिव हो गए हैं? और उत्तर प्रदेश में ये हम जानते ही हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है वो अपने एनकाउंटर के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई बवाल, कोई उत्पात मचाएगा तो सीधा उसका हिसाब एनकाउंटर से होगा। तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण ने योगी आदित्यनाथ से पंगा लेकर बड़ी मुश्किलें खुद के लिए खड़ी कर दी हैं, या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ अब मायावती यहां साथ आती नजर आएंगे? दरअसल अपने दर्शकों को ये बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में ये देखा गया कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने दलितों के मुद्दों को उठाया, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी, और इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ चंद्रशेखर पर भड़कते नजर आए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह कह दिया कि अब जो आंदोलन होगा उसकी शुरुआत लखनऊ से होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि किस तरीके का माहौल रहेगा। तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है, क्या ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ ये बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्योंकि आजाद समाज पार्टी के कई लोगों को नामजद किया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और तो और ये भी आरोप लगाया गया कि आजाद के कहने पर इन लोगों ने प्रयागराज में दंगा किया। तो ऐसे में ये चीजें यहाँ पर साफ नजर आ रही हैं कि क्या अब मुश्किल में चंद्रशेखर आजाद दिखते नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती, जो इतने समय से बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही थी, यानी कि बीजेपी के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से मायावती ने दलितों के मुद्दों को उठाने की बात शुरू कर दी है, दलितों के साथ जो शोषण हो रहा है उस पर वो अपनी बात रख रही हैं, तो क्या अब आजाद को मिलेगा मायावती का साथ? और क्या आजाद और मायावती एक साथ अगर हाथ मिलाते हैं तो 27 के चुनाव की तस्वीर को तो पलटते नजर आएंगे। अपने दर्शकों को बताएं, उत्तर प्रदेश में जो दलितों की जो जनसंख्या है, यानी कि जो प्रतिशत अगर देखा जाए तो 20% से ज्यादा आबादी दलितों की है, और दलित बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सरकार बनाने और पलटने का रुख कर सकता है। और दलितों का वोट अगर यहाँ पर मिलता बट जो है वो नजर आता है चंद्रशेखर आजाद रावण को, मायावती को, दोनों एक साथ आते हैं तो यहाँ पर पूरी तस्वीर पलट सकती है, और ऐसे में पलड़ा आजाद और मायावती का यहाँ भारी पड़ता नजर आएगा। अब ऐसे में क्या वाकई दलित आंदोलन को जिस तरीके से साथ मिल रहा है मायावती का, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आजाद के समर्थन में मायावती आएंगी, तो क्या ये योगी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा?